हेलो फ्रेंड्स, ये दरभंगा का जो है ये कोर्ट है। आज मेरा डेट था 27 नवंबर को और एक सप्ताह पे डेट दे रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है कि जैसे ये मेरा बैग है, ठीक है, ये बैग है, तो इनका मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ। बहुत ट्राई किया इन लोगों ने कि मतलब अपना जो है वकील दे दे और केस को कॉम्प्रोमाइज़ तक ले जाएं, ख़राब कर दें, बद्री चौपाल का कुछ घाटा ना हो। और मैं इतने दिनों से जो मैंने करीब 2.5 साल से नौकरी बिना सैलरी के हूँ मैं, और पहले का भी पैसा जो है करीब 70,000 मेरा रोक के रखा हुआ है, दिया नहीं है, जब्त किए हुए नाजायज़ तरीके से। तो आर्थिक संकट में डाल के मुझे मजबूर करके जो है वो ये कर देना, माने मजबूर करके हमको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बाध्य करना। और मेंटली जो है वो तो करता ही है, ऊपर से शारीरिक जो तंग करने का है कि हर 5 दिन 2 दिन पे केस ये करता है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे घाव हो चुका है, बुखार था, पिछले 1 सप्ताह से मैं बुखार में थी बिल्कुल एकदम, माने बेड पे। तो आज डेट था तो फिर भी मैं आई, क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ना फ़ोन है, ना ईमेल है, ना कुछ नहीं है। और ये जो पेशकार है यहाँ पे, जो क्लर्क है यहाँ पे, जितना जो सरकारी वकील है, ये अपना ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल करता है, लेकिन इनको कॉल करने के लिए यदि फ़ोन नंबर मांगो तो बोलता है नहीं, और बहुत ही रूडली बात करेगा, बहुत इंसल्ट करके करेगा। आज ये मेरा बैग जो है ये मैं अंदर ले जाती हूँ, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम जो पेशकार था, ये टाइपिस्ट था, उसका मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया था कि कैसे बोल रहा है कि डेटा उड़ गया है। तो ये इनका सिट्टी पिट्टी गुम रहता है। ये चाहते हैं कि मेरा जो बैग है ना उसमें तो फ़ोन रहता है, तो ये काफ़ी दूर रहे कि कुछ रिकॉर्ड उकॉर्ड ना हो। इनका जो चिंगड़ई है, क्योंकि जज भी इसमें इंक्लूडेड है बिल्कुल। आज भी मुझे जो चीज़ें कर रही थी वो तो मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी एक कोई भी उठ के झाड़ झूड़ कर रहा है। अभी जज बैठे हुए किसी और मामले की सुनवाई कर रहे थे, एक आदमी आया, हम डेट ले रहे थे कि नेक्स्ट डेट, तो एक आदमी आया जिसको हम अभी तक नहीं मिले हैं। वो आके हमको क्या कह रहा है कि आप अपना बैग जो है ना ये बाहर में किसी को लेकर आइएगा। हाँ, और वो अपना बैग जो है, सबसे झगड़ा कीजिए, हाकिम से झगड़ा नहीं कीजिए। हाकिम छोड़ोगा तो कभी करेगा आदमी, हाकिम से छोड़ेगा, हाकिम से झगड़ा नहीं कीजिए। हाकिम छोड़ोगा तो क्या करेगा आदमी, झगड़ा करने से आपको लाभ हाकिम मिलेगा। छोड़ोगा तो क्या करेगा आदमी। हाकिम चोर नहीं है, हाकिम चोर नहीं है, यहाँ कोई चोर नहीं है। आप लेके तो HM भी वैसे है, तो सबसे कीजिए हाकिम से। ना हमको जो कर रहे हैं करेंगे ही। तो ये चीज़ मैंने हाकिम से झगड़ा नहीं किया, सुने ही ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे। तो इनका ऐसे ही HM यहाँ पे देखने आवेदन लिखने आता नहीं, HM हो जाता है। जज को कानून आता नहीं है, जज हो जाता है। वकील इसने है और चार्जशीट जो तैयार किया तो उसका तो हालत देखते ही 52 पेज में कितना है, इसी तो भागल चल रहा है। न SDO आया, न SDPO आया, न ये इंस्पेक्टर आया, और ना ही BO आया। तो हालत तो इनकी छितराइल है। तो ये क्या कर रहे हैं कि बैग को आप बाहर रख के आइए, किसी को लेकर आइए पकड़ा के बाहर में, अंदर में बैग रखने का कानून नहीं है। हमले की तो लिखित में दो तुम कि कौन से कानून के तहत, कौन संविधान के कौन अनुच्छेद के तहत ये बैग जो है हम साथ में नहीं रख सकते, बाहर में रख के आएंगे। और नहीं तो किसी, हम यहाँ कोई नहीं है तो हम क्यों लाएंगे, यहाँ कोई नहीं है तो हम तुम्हारे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तुम पकड़ के रखना, फिर और कुछ चोरी होगा तो हम तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम देगा हमको। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है नियम। हमने कि इसमें से कोई चोरी होगा तो उसका दायित्व तो कौन लेगा, तुम लेगा। यदि तुम्हारे मन का नियम है तो तुम लिख के दो, तुम साइन करके अपना नाम लिख के दो। जज बैठे हुए हैं ऊपर में, दूसरे सुनवाई कर रहे हैं। जब बात ये हल्ला होने लगे, फालतू हमको कानून नहीं झाड़ेगा सबको आकर, ज़्यादा हमको कानून नहीं झाड़ोगे। जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि हाकिम से झगड़ा, हाकिम में मिलल रहेगा तो कभी करेगा। SDPO तो मिलने था, पुलिस इंस्पेक्टर तो मिला ही था, तब ना इतना झूठा केस 52 पेज का झूठा केस। तो ये हालत है इनकी, ठीक है यहाँ पे। और जनता भी इसलिए है, जनता भी चोरे को यहाँ पे शरण देती है, चोरे के सामने सर झुकाती है। पावर वाला इसीलिए ना इन लोग को दबाता है, क्योंकि ऐसे ही छटने के लिए जीभ निकाल के खड़ा रहता है। तो हम बोले कि तुम जो ये बैग रखने के तुम हमको मना करे कि उसमें बम है, तो बोलता है क्या ठिकाना है कि इसमें बम नहीं है। हमले तुम्हारा क्या ठिकाना है, तुम ह्यूमन बम नहीं है। तो बोला हम यहाँ के कर्मचारी है, तो हमले हम यहाँ के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो जज इंटरफेयर करने लगे, क्या हो गया मैडम, क्या हो गया, किस बात में। तो हम बताए कि सर ये बोल रहा है कि हम बैग लेके नहीं आएंगे, हम अकेले आते हैं तो कहाँ बैग छोड़ के आएंगे, किस नियम के तहत ये हम पे कानून झाड़ रहा है। तो बोल रहे हैं जज मैडम हर छोटी छोटी बात पे मैंने मेरी गलती है, मेरी गलती है। तब मेरी गलती नहीं निकालोगे तो बद्री चौपाल से मलैया पैसा कैसे खाओगे। हर चीज़ में हमको डिमोलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ है, माने ये हम बैग ला रहे हैं तो इसमें तो फोन में तो रिकॉर्ड हम करवे कर रहे हैं, रिकॉर्ड करवे किए हैं, आज भी किए। इनका जो हम ये है ये है यहाँ का कोर्ट, इतना बज्जात है। और वहाँ पे आपका जो कोर्ट रूम के अंदर का जितना भी CCTV कैमरा वगैरह होगा ना, और बाप जन्म में ना उसका खुलासा होगा ना वो कोई किसी काम का होगा। आप यदि कुछ कीजिए वहाँ पे तब इनका सब कुछ काम करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन हरामीगिरी कर रहा है, हम उसका नाम जानने गए हैं।
वो जो आके हमको कानून झाड़े वो नाम जानने गए हैं। जज के सामने इतना झाड़े हैं हमारे, बेकार बेकार सब कोई आके हमको कानून नहीं झाड़ेगा। बहुत कानून का ज्ञाता है तब तो झूठा केस किया है इतना, और जो हमसे नहीं सक रहा है, एक टीचर से नहीं सक रहा है, हम कानून नहीं पढ़े हुए ये नहीं, ये इनकी हालत है। हाँ, ये इनका जो सरकारी वकील का इज्जत जो है खस्ता बन गया है। हाँ, सरल जज हमको कानून पढ़ा रहे थे, हम वही बैठे हुए थे कि जो आप बोले हैं सर वो हमको लिखित में कहाँ है दीजिए, तो नहीं मिला उनको। तब वही डेट दे दी है तो हम अभी जा रहे थे, तो जैसे ही जा रहे थे तो वैसे ही ये बैग के बारे में हमको बोलने लगा। तब ये पूरा माने ये पूरा जो है, मैंने सोचिए ना कि आप जज तक यदि अकेले पहुंच जाइए कि हम कानून में हम वकील नहीं लिए खुद लड़ रहे हैं, तब भी आपको न्याय नहीं दिया जाएगा यहाँ। और एक आदमी ऊपर से आएगा कहेगा कि हाकिम से झगड़ा नहीं कीजिएगा, बताइए, तो हाकिम का छाट ले, तो हाकिम तो कहीं रहकर बद्री चौपा से कॉम्प्रोमाइज कर लो, केस को कॉम्प्रोमाइज कर लो, फैसला तक तो मान ले। तुम लोग मान लो, अपना बेटी दे दो, अपना मौगी दे दो, तुम लोग उसकी मतलब भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम नहीं करेंगे। ये है बिहार, ये है बिहार।